से लव मैरिज के बाद एक पार्टी में हम दोबारा मिले और फिर हम मिलते चले गए। मैं साहिल से प्यार करने लगी थी। एक रोज सौरभ को इसका पता चला तो तूफान मच गया। मुस्कान, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज्यादा यकीन किया। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की और तुमने क्या किया? ये क्या किया? कौन है साहिल? कौन है? तुम छुप छुप कर मिलती हो। सुन पाओगे तो सुन लो। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी जान है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेशर्म हो, पागल हो। अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है अपनी बेटी का? वो बड़ी होकर क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? सौरभ उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली और उससे माफी मांग ली। सौरभ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो बेफिक्र था और मैं सही वक्त के इंतजार में थी। हुआ ये कि मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ नौकरी के लिए लंदन चला गया और मैं यहाँ अकेली रह गई। मेरे लिए सौरभ को दोबारा ये सब पता ना चल जाए और इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सौरभ को ठिकाने लगाना है और मैं चैट पर उसे यकीन दिलाने लगी कि उसकी माँ की आत्मा सौरभ का खून चाहती है। चैट पर ही मैंने साहिल को ये यकीन भी दिला दिया कि सौरभ के मर्डर के बाद उसके कटे सिर से तांत्रिक साधना की जा सकती है। इसके बाद वो साहिल खुद मेरे पास आया। उसने कहा, यार साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति का मर्डर करना होगा और मैं यही तो चाहती थी। मेरा दाव सही निशाने पर लगा था। तो तुमने साहिल को सौरभ के मर्डर के लिए इतनी चालाकी से तैयार किया था, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने सौरभ को फ़ोन किया और अपने बर्थडे के बहाने उसे लंदन से वापस बुलाया। इसी बीच मैंने मर्डर के लिए चाकू और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम कर लिया था। सौरभ मेरी साजिश से अनजान था। वो नहीं जानता था कि मैं उसका मर्डर करने वाली हूँ। अपनी खूनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मैंने बेटी को आपके पास पहले ही छोड़ दिया था। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात सौरभ अपने घर वालों से मिलने गया था। वहाँ से वो कोफ्ता लेकर आया था। मैंने उसी कोफ्ते में नींद की कई गोलियां मिला दी और उसे सौरभ को खिला दी। थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने साहिल को फोन कर घर बुलाया। साहिल ने सौरभ के पैर पकड़े और फिर चाकू के ताबड़तोड़ वार से मैंने सौरभ की हत्या कर दी। मर्डर के बाद हमने सौरभ के सिर, पैर, धड़ सब काट दिए। बाद में कटे हुए सिर को तंत्र साधना के लिए साहिल अपने घर ले गया। सुबह वो फिर आया। इसके बाद हमने सौरभ के कटे अंगों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। पापा, मैंने जो किया प्यार के लिए किया। मुझे प्लीज बचा लो मम्मी पापा। बचा लो? तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? अरे तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो जी, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं पापा प्लीज, नहीं। शट अप। चलो पुलिस स्टेशन चलो।